हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बेटा फटाफट बताइए, क्या आपको मेरी आवाज आपके पास आ रही है? बिल्कुल, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, सारे लोग जुड़ जाओ और आते ही लाइक एंड शेयर मार दो पहले, फटाफट जल्दी से। हाँ जी बेटा, फटाफट। हाँ जी भाई, सर पूरे 24 घंटे लेट हो। मैं समझ सकता हूं, बताऊंगा वो भी पूरी कहानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बेटा साउंड एकदम क्लियर? अच्छा, मैं भी सही लग रहा हूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट। कल क्लास नहीं हुई सर, बताएंगे 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 भाई, बताएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। गुड इवनिंग टू ऑल। शास्त्रीय काल, आप बेस्ट लग रहे हो। थैंक यू वरुण भाई, थैंक यू। बेटा सबसे पहले आते ही लाइक एंड शेयर मार दो, सबसे बड़ा काम तो यही है, जिससे सारे लोग जुड़ जाएं एकदम फटाफट। बेटा आज हम करेंगे परसेंटेज पूरा, ठीक है? परसेंटेज के सारे क्वेश्चन खत्म होके अपना जो मंडे से क्लास होगी उसमें एक नया सेशन कुछ भी स्टार्ट करेंगे, चाहे प्रॉफिट लॉस करें, टाइम एंड डिस्टेंस करें, नंबर सिस्टम करें, कुछ भी करें, करेंगे कुछ नया, ठीक है? तो पहले लाइक एंड शेयर करो, पहले शेयर करो फटाफट। सबसे पहले कूल लग रहे हो, थैंक यू गगन भाई, थैंक यू बेटा। बेटा लाइक एंड शेयर कर दो। बेटा मुझे नहीं पता, सर ही बता पाएंगे। चलिए भाई, कोई बताएगा पिछली क्लास में कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए थे? एक बारी बताएगा कोई? करा देंगे, कुछ भी करा देंगे विनोद। टेलीग्राम किस नाम से, सब बताएंगे। यूट्यूब पे है क्लास, यूट्यूब पर भी है, एप्लीकेशन पर भी है, डोंट वरी। आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद। ये बताओ प्रीवियस क्लास में कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए थे? फटाफट, हमें भी तो पता चले आप कितने सीरियस चल रहे हो। पूछता है भारत, है भाई, पूछता है भारत, कितने क्वेश्चन पिछली क्लास में हो गए थे? बेटा बताओ। अच्छा हो गया? यस रोहन, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, आई नो वेरी वेल। हाँ जी भाई, अगला क्वेश्चन, एक बार इसको पढ़ो और बेटा बर्बाद कर दो इसको। एक बार पढ़ो इसको फटाफट। हो जाएगा भाई, कवर हो जाएगा सरकार जी। बेटा फटाफट इसका आंसर। हाँ जी बेटा, राधे राधे बेटा, राधे राधे। बेटा क्वेश्चन इज दैट द परसेंटेज ऑफ मेटल इन अ माइन of lead ore is 60%. Okay, now the percentage of silver is 3/4% of the metals and the rest is lead. If the mass of ore extracted from this mine is 8,000. खत्म हो चुका है ये तो क्वेश्चन, इसने तो दम तोड़ दिया बेटा क्वेश्चन ने। 8,000 टोटल, बोलो सही है कि सर बिल्कुल सही है। अब उसमें से 60% ही निकलता है, ठीक है? और उसमें भी 3.4%, मेरे बच्चे इधर सुनो, 3.4% का मतलब ये, 3% का मतलब 100 का डिवाइड। अच्छा,
अब वो कह रहा है उसमें उसमें एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो लेड पूछा है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे 3.4% अगर सिल्वर है तो 3.4% सिल्वर है, तो रेस्ट क्या है? अरे सर रेस्ट कितना हुआ? रेस्ट हुआ 397/400। बोलो सही है कि सर बिल्कुल करेक्ट है। यहीं से आ गया आपकी लेड की मात्रा 397/400। बेटा 2 जीरो तो यहां से खत्म हो गई, 5 से कट गया ये 16 बार और 4 से कट गया ये 4 बार। तो पूरी कैलकुलेशन मत करो, इसका यूनिट डिजिट बनाओ। 4 3 12 2 और 2 7 14 4, यानी जिसके पीछे 4 है वही आंसर होगा। तो इसका मतलब योर आंसर इज बी। बेटा योर आंसर इज बी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर इज बी। Okay, correct. So no need to solve all the details. Ultimately we must be focused. We are not getting the answers, we are getting the option, which one will be correct. So this unit digit makes 4 is the unit digit of the actual calculation. So your answer is 4764, right? Okay, भाई अगला देख लो फटाफट, इसका आंसर चाहिए फटाफट। और भाई साहब वॉचिंग बहुत कम आ रही है, बढ़ाओ इसको जल्दी से, लाइक एंड शेयर मारो जितना जल्दी मार पाओ, मोरल मत डाउन करो भाई, करो सॉल्व इसको करो। हाय अजय, संजीत, रोहन, मोहित, मिल्की, पोषक, प्रियंका, माझी, प्रतिभा, पुष्पांजलि, अवनीश, मोहित, रोहन, गौरव। वोट वाला क्वेश्चन मुझे बहुत परेशान करता है, आज से नहीं करेगा, टेंशन ना लो भाई। लग गए हमारे बच्चे, आई लव यू सर। धर्मदास बहुत बहुत लव यू। आ जाओ, इसका आंसर दो यार। लव पे थोड़ा सा शिफ्ट कम रहो, आंसर पे ज्यादा रहो। सर आपकी कितने बजे क्लास होती है? बेटा रोजाना 8 से 9 होती है, पर सैटरडे संडे ऑफ रहती है। कल अनफॉर्चुनेट ऑफ हो गई थी, बताएंगे उसकी कहानी आधे घंटे के बाद, ठीक है? चलो इधर आओ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। प्री का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, नहीं डाला वोट, एंड 60 वोट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब इनवैलिड वोट नंबर्स में आ जाए तो क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, ठीक है? 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, मतलब ब्लैंक पेपर छोड़ दिया, मतलब इनवैलिड ही वोट है। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, बहुत बढ़िया। द विनर वॉज सपोर्टेड बाई 47% ऑफ द ऑल, मतलब टोटल वोट का, in the list, and he got 308 marks, 8 votes. Then the number of voters on the list was, बेटा सुनो बेटा, इस क्वेश्चन को खींच के मुश्किल से 20 सेकंड दो, इससे ज्यादा की इसकी औकात नहीं है। देखो भाई सुनो, टोटल वोट कितने? 100, बहुत बढ़िया। 10% ने ब्लैंक छोड़ दिए तो 90 ही वोट काउंटेड किए गए, ओके? अब 90 का 43 वोट मिल गया विनर को। कैसे सर? टोटल का 47%, टोटल कितना है? 100, इसका 47%, 47, क्लियर? अगर इसको 47 मिला तो इसको 43 मिला। बताइए हार जीत कितने की है? कि सर हार जीत तो 4 पे हो गई, तो बस बेटा 4 ही क्या है? हार जीत। और हार जीत कहाँ है? 308। अब कहोगे सर आपने 60 को तो भाव ही नहीं दिया, क्योंकि बदतमीज है, इसको भाव देना ही नहीं। कितनी बार कहा परसेंटेज में आ, परसेंटेज में आ, नंबर में आ गया। इसको लग रहा है कि मैं बच्चों को बर्बाद कर दूंगा, पर ये भूल गया SVS यादव सर पढ़ा रहे हैं।
बर्बाद क्या, तू छू भी नहीं पाएगा बच्चे को, सच बता रहे हैं। इधर देखियो जरा, ये 60 है ना, ये जो हार जीत है बस इसी में से घटा लो, कभी गलत नहीं होगा बेटा। तो 4 बराबर कितना आ गया बेटा, 8, 10 से 6 गया 4, 248। यहीं से 1 बराबर कितना, 62। तो 100 बराबर ही तो टोटल है, तो दैट इज योर आंसर 6200। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है ना, वो यही 60 है। देखा जाए तो इसका एक्चुअल मेथड इतना डरावना है, इतना डरावना है, ऐसा लगता है कि बर्बादी कर देगा। लेकिन बेटा योर सर इज हियर, बर्बाद तो होने नहीं देंगे अपने बच्चों को। अरे नाजुक से बच्चे हैं, अभी सही से चलना भी नहीं सीखे, और ये हमला करने की कोशिश कर रहा है। टेंशन न लो, बिल्कुल इधर आइए। सर एक बार और बता दूं बेटा, आज खत्म करवा लो इसको प्लीज, हम यही चाहते हैं। उपेंद्र चैप्टर वाइज ही चल रहा है बेटा, परसेंटेज पूरा हो रहा है। परसेंटेज के मैंने 4, यस 4 और 4 पहले 8 क्लास से परसेंटेज की कर दी। ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन अगर एक में आए हैं, मिनिमम तो 20 कराई है, 18-20, तो 8 में 8 दूनी 16, यानी 150 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं। और वो 150 क्वेश्चन जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेशन में कराए हैं, अगर उन 150 को भी करके चला जाना, एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर बाहर निकल गया तो बेटा अपना नाम SBS यादव नहीं है, गारंटी है इस बात की। अभी तुमको ये हल्के में लगेगी बात, जिस दिन पेपर दे के आओगे ना, ढूंढोगे सर किधर हो आप। सर शॉर्टकट मेथड बताओ, ये क्या है संजीत, ये शॉर्टकट ही है, इसका डिटेल ना आंख में आंसू निकाल देगा, आंसू ही नहीं खून भी उतर आएगा, बात को समझो। अगला क्वेश्चन देखो, एक बार इसको पढ़ो क्वेश्चन को फटाफट। हाँ जी बेटा, ले लिया भाई विजय कृष्ण। एक व्यापारी ने 2,10,000 के लैपटॉप, 1,00,000 के मोबाइल फोन और 1,50,000 के टेलीविजन आयात किए। उसे विशेष मामले के रूप में लैपटॉप पर 10%, फोन पर 8% और टीवी पर 5% की ड्यूटी अदा करनी पड़ी। उसे उपर्युक्त विवरण अनुसार सभी वस्तुओं के लिए कितनी ड्यूटी रुपए में, अरे ये तो भाई याद है, ये तो बिल्कुल भाई याद क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल।
सॉरी बेटा, इट वॉज एन इमरजेंसी कॉल। इधर सुनो, ये तो सिर्फ इजी सा क्वेश्चन है, सबने कर ही दिया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका 10% 21,000, ठीक है, उसका 8% 8,000। ये तो भाई याद क्वेश्चन है, ठीक है। और कितना परसेंट? 5%। इसका कितना हो गया? 1,50,000 का 5% कितना हो गया बेटा? 15 पंजे 75, 7,500। अरे इतना सा आंसर है भाई याद। भाई गलत क्वेश्चन, इतने हमारे बच्चे लेवल के बेकार नहीं है। देखना बेटा है, हटाओ इसको, नहीं कराएंगे। हाँ इसको देखो एक बारी। हाँ जी बेटा इसको देखो एक बार। सर आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो लोड़े हो? सर थोड़ा मेरा भी नाम ले दो ताकि हम लोग सही में लाइव क्लास आ रहे हैं। जी ब्रजेश सरकार आप लाइव हो, डोंट वरी। टीचर को लगता है, वो टीचर पूछता है। लोगो आ रहा है बीच में, मैं पढ़ देता हूं। अ बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन सबट्रैक्ट द सम 1/4 and 1/5 from unity and express the answer in decimals as 0.45%। ठीक है, the percentage of error in his answer has। कितने परसेंट का एरर हुआ? ये यूट्यूब वाले सारे शेयर कर दो प्लीज, हद कर देते हो, फटाफट शेयर करो। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, 1/4 और 1/5 का अगर योग करें तो 4 पंजे 20 और 4 और 5 9, ये हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और 1 से घटाएं। अब लाला इसको 1 से अगर घटाओगे तो कितना बनेगा? 11/20। बहुत बढ़िया। और कह दो इसको 55/100, यानी एक्चुअल परसेंट बनेगा इसका 0.55। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन उसने दे कितना दिया? 0.45। 0.45 तो एरर कितने का है? 0.10 का। किस पे? 0.55 पर, क्योंकि ओरिजिनल तो यही है, परसेंटेज बनाना है। ले भाई ये खत्म हो गया, इससे ये 2 बार कटा, इससे ये 11 बार कटा, तो आपका आंसर हो गया डी। बेटा कितना आंसर हो गया? डी। बेटा डी आंसर हो गया। सर आप कहां से आते हैं? बेटा हिंदुस्तान से, हम तो हिंदुस्तान से आते हैं। हाँ 220/11, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन फटाफट। अरे भाई साहब शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। बस आपका आंसर देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। हाँ शानदार क्वेश्चन, प्लीज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंखें तरस रही हैं, ये अखियां तोरे दर्शन प्यासी। पंद्रह 25। सर आप गजब पढ़ाते हैं, धन्यवाद जी। मैं दरोगा में सिलेक्शन हो गया हूं सर, आगे की पढ़ाई जारी है। मंटू कुमार दरोगा जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी बेटा आ जाओ। सर एडवांस मैथ कब कराओगे? अरे एक तो हो जाने दो यार, तुम लोगों को ना शांति नहीं है सच में, अलग ही स्वैग है तुम लोगों का। इधर सुनो, हम एक बात बच्चों को बताना क्या है, 12% और 10% का रेशियो करेंगे तो 6:5। ये रेशियो किसका? रेट का। अच्छा सर ये रेशियो किसका? इनकम का। कब? जब टैक्स हो सेम तब। बेटा जब टैक्स हो सेम तब, तभी है, अदरवाइज नहीं। अब इसमें कह रहा है कि टैक्स सर 10,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 10,000 ज्यादा है। देखो इधर देखो, एक धन ये था और एक धन ये है, यहां तक दोनों बराबर हैं, लेकिन रेट इसकी 26
और इसकी कितनी 20, यही है ना? नहीं 12 10, इसकी 12 और इसकी 10, तो इसका मतलब इसकी रेट ज्यादा है, तो सेम धन पर यानी यहां से यहां तक मिलने वाला टैक्स सेम नहीं होगा, तो इसका मतलब ये धन यहां तक टैक्स सेम होगा, ठीक है, यहां तक टैक्स सेम होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब यहां तक टैक्स सेम है, हमें यही पता चल जाए कि ये धन कितना है, तो पता कर लेंगे। 10% है, 10,000 बढ़ रहा है, तो बताओ इस धन का 10% अगर 10,000 है मेरे बच्चे, तो ये धन आपस में होगा कितना? कि सर इसको तो 1 लाख होना पड़ेगा, कि सर बिल्कुल। तो इसका मतलब 1 लाख रुपया अगर इस वाले टोटल से घटा दें तो वो धन आ जाएगा जिस पर टैक्स सेम होगा, जिस पर टैक्स कैसा होगा? सेम। तो हमने क्या किया, कितना एक्स्ट्रा बढ़ा था? 5, 1 लाख घट गया, इसका मतलब अगर 4 लाख बढ़ता, बेटा कितना बढ़ता? 4 लाख, तो टैक्स सेम होता। तो जहां तक टैक्स सेम है उसके लिए रेशियो ये है। बताइए इनकम कितनी बढ़ी? कि सर वो तो 1 बढ़ गई। अरे बोलो ना मुझसे, कितना बढ़ गई? 1, और 1 बराबर कितना? 4 लाख। ये रेशियो तभी यूज कर सकते हो जब मिलने वाला टैक्स हो सेम, ठीक है? हाँ जी। तो 1 बराबर 4 है, तो बताइए 5 बराबर कितना? कि सर 5 बराबर तो 20 होना पड़ेगा। इसका मतलब 5 क्या है? पहले वाली इनकम। अच्छा, पहले वाली इनकम में कितना और बढ़ा है? एक्चुअल में 5 बढ़ा है, 4 नहीं। तो यहीं से आपका आंसर आ गया 25 लाख, यानी जिसका 25 लाख है बस वही सही है, बाकी सबके गलत है। तो 25 लाख, मोनिका का 25 लाख, पोषक का भी 25 लाख, प्रियंका का भी 25 लाख, ऋतिक का भी 25, बाकी सारे बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं। लकी 26 गलत है, 26 तो ऑप्शन भी नहीं है बुद्धू। हाँ जी, जिसका सही है वो मजे करे, तो जिसका सही नहीं है वो इस पर फोकस करे। आप अपने फोकस को खींच के लाओ इधर, आप दुनिया के फोकस में बिजी हो। इधर सुनो, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी भाई, इसको भी पढ़ लो एक बार, रिपीट कर दीजिए। राशि ने कहा रिपीट कर दो सर, शिवम ने कहा रिपीट कर दो, पहले तुम लोग शेयर कर दो। सर आप हिंदुस्तान से हो, लेकिन कौन से राज्य से आते हो? वही पूरी हिंदुस्तान में मशहूर राज्य एकमात्र जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की हवा खराब हो जाती है, महारा उत्तर प्रदेश। महारा उत्तर प्रदेश, करेंगे करेंगे करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, महारा उत्तर प्रदेश। हाँ जी भाई, इधर सुनो, $400। बेटा ये तो बहुत बढ़िया छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। सर मैं उड़ीसा कांस्टेबल में, पुलिस में कांस्टेबल हूं, हीराकुंड डैम पर। क्या करें, डैम पे बुला रहे हो क्या? बेटा उठा के फेंक दोगे तुम उसी में, हम नहाएंगे उधर। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। इतनी कहानी लिखने की क्या जरूरत थी? 30% दान कर देता, ये लिख देता। ये भाई एग्जामिनर भी अलग कहानी बनाएगा। शेष राशि का क्रम से 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटे को देता है। अरे बेटी को भी दे देता, बुद्धू, पैट्रियटिकल माइंड। बाकी धनराशि वो अपनी दे रहा बेटा, दे रहा है बेटियों को। बाकी धनराशि वो अपनी तीनों बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख। ओ भैया, बाप बड़ा तगड़ा है, सच में बड़ा खतरनाक बाप है। 42 लाख हर बेटी को। अब सुनो मेरी बात बच्चे, काम की बात। 30% उसने किया डोनेट, ओके सर, और उसके बाद 55% उसने वाइफ और बेटे को पकड़ा दी। तो हम अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि जब रिमेनिंग का केस होता है ना, तो सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, 100% लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चे, 30% मतलब 3/10 दे दिया, 55% मतलब 11/20 दे दिया। तो बताओ 10 का कितना रह गया भाई? 7। बहुत बढ़िया। अच्छा 20 का कितना रह गया सर? 9। देख लियो, मुझसे कैलकुलेशन बड़ी गलत होती है। अच्छा तो ये कितना हो गया? 200, और ये 7 में 63। मेरे बच्चे ये है उसकी इनकम, और ये लास्ट में जो रह गया, यानी ये क्या है? बेटियों को दिया जाने वाला। वैसे तो इसको बचत बोलो, बेटियों को जो दिया वो है।
अच्छा बेटियों को दिया कितना, कि सर बेटियों को 42 लाख एक को दिया, तो बना दो भाई 63 ही 42 इंटू 3 है, क्यों 3 बेटियों को दिया, तो भाई तोड़ फोड़ कर लो, 7 निम में 63, 7 छिक्के 42 और 3 से भी कट गया भाई, 1 बराबर 3। बेटा देखो ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है सर, एकदम शानदार मस्त किया है। नहीं नहीं गलत किया है, देखो 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 गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है भाई गलत है, कैलकुलेशन देख लियो। 7 में 63, 63 दिया बेटियों को, तो 63 की कितनी कीमत है 42 इंटू 3, ठीक है बेटा। 21 दिए 63, 21 दूनी 42, गलत तो था ही, 1 बराबर कितना 2 लाख, ठीक है ना बेटा। 1 बराबर अगर 2 लाख है तो एक्चुअली में उसकी संपत्ति है कितनी यूनिट 200, तो 200 बराबर कितना 400 लाख, बेटा कितना 400 लाख, अच्छा खासा पैसे वाला है भाई, हाँ समझ गए। तो 400 इज द करेक्ट आंसर, सबने धुआंधार आंसर इसका दिया है। विनोद, मोहित, हेमंत, प्रवेंद्र, शिवम, रोहन, अनुभव, अवनीश, पोषक, सोनम, हाँ भाई भूविंदर, बनारस की पावन धरती से प्रणाम कर रहा हूं गुरुदेव, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बेटा ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। सर जी 280 भी आ रहा है, पागल है क्या, 280 कैसे आ जाएगा, 400 सुंदर सा, ये फालतू है, 400 ही ठीक है बेटा। अगले पे आओ, हाँ देर इज अ 4% इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस टू इट्स सॉलिड स्टेट, द परसेंटेज डिक्रीज व्हेन सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड अगेन इज, उल्लू फिर से, अरे सीधा बोल लो 4% बढ़ गया, तो 4% का मतलब हो गया 1/25 बढ़ गया, तो कितना कम करें 1/26, ले भाई आंसर कर ले भाई इसको, 50/13 कितना आ रहा है 13 × 39, 11/13, कहीं हो तो चिपका दो ऑप्शन, हट हट यहां से। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश कर रहा है, बेवकूफ बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, और हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे, ठीक है जी बेटा। डी अगला क्वेश्चन, फटाफट पढ़ो और इसका आंसर करो, फटाफट पढ़ो और आंसर करो, और तुम लोग कसम खा के बैठ जाओ कि सर हम नहीं करेंगे शेयर बिल्कुल भी, तो मैं कसम अपने अपने किसकी दे दे, तुम इतने बदतमीज हो, किसी की कसम भी तो नहीं मानते, इसलिए कोई कसम देने का लॉजिक भी नहीं बचता है। तुम्हारा मन करे तो शेयर करो, नहीं करे तो मत करो, जो मन है वो करो, मेरा काम पढ़ाना है। बेटा आज आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, जाओ, जाओ इधर देखो क्या कह रहा है। एक सिलेंडर, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीजेस बाय 15%, बहुत खुशी की बात है। रेडियस डिक्रीजेस बाय 10%, ये तो अत्यंत खुशी की बात है। तो कह रहा है उसके सीएसए में क्या चेंज होगा, उसके सीएसए में क्या चेंज होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी उसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। बेटा यहां दो चीजें समझ लो एक बार में, एक ही क्वेश्चन में। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बताइए वॉल्यूम में क्या चेंज होगा और सीएसए में क्या चेंज होगा।
सीएसए वाला तो क्वेश्चन है, वॉल्यूम में चेंज बताओ कितना होगा, बताइए भाई बताइए। बताइए वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। बेटा वॉल्यूम का आंसर दो अलग से, इसमें ऑप्शन नहीं है, वॉल्यूम वाला भी दो, सीएसए वाला तो सभी कर लेंगे। 15% मतलब सर 3/20 बढ़ गया, इसका मतलब 20 कितना बना 23, बहुत खुशी की बात ये तो। अच्छा रेडियस कम कर दी कितनी 10%, 10 कितनी बनी 9, चलो बहुत खुशी की बात है ये तो इसका मतलब यहां कितना सर 200, यहां कितना 9 3 27 और 9 दूनी 18 यानी 207। मेरे बच्चे इस 2 को यहां हटा दें, हम चाहते हैं बेस वैल्यू 100 बन जाए जिससे परसेंट डायरेक्ट देखे, तो यहां भी 2 का भाग दे दो और यहां भी 2 का भाग दे दो, तो अपने आप दिख गया कितना परसेंट बढ़ गया 3.5% इंक्रीज। डिक्रीज मत मार देना, इंक्रीज बी इज द आंसर। लेकिन आई एम आस्किंग द वॉल्यूम और नो वन गेव द आंसर टिल नाउ। सर उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, अरे बुद्धू वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई कांस्टेंट हटाओ, मतलब आर इंटू एच, रेडियस 2 बार एच 1 बार। अगर वॉल्यूम की बात करेगा तो 20 बना 23, 10 बना 9 और 10 बना 9, ठीक है ना भाई। तो ये वॉल्यूम 3 डायमेंशनल हो जाएगा, तो इसका मतलब जो भी देख लो यहां 2000 आ रहा है और यहां तुम्हारा कितना आ रहा है सर 81 में 23 का गुणा करो, लो कर दिया 3 एकम 3, 8 3 24, 2 एकम 2, 24 और 2 26, 8 दूनी 16 18, सही किया देखना, 3 एकम 3, 8 3 24, 2 एकम 2, 26 की 6 और 8 दूनी 16 17 18। वॉल्यूम बेटा कम हो जाएगा उसका 2000 से डाउन, ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगा बेटा। कितना कम हो जाएगा, अरे कुछ ना हो जाएगा, 2 का भाग इधर भी 2 का इधर भी। बेटा मैं फालतू चीज बता रहा हूं लेकिन मतलब की चीज बता रहा हूं आपको। 2 में 18, ठीक, 2 3 6, बहुत खुशी की बात है ये तो, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, सही है सर, सर बिल्कुल सही है। हाँ 2 में 18, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 पॉइंट हटाएंगे 1 पॉइंट इधर खिसकाएंगे, इसका मतलब जब ये 100 तो ये 93.15। मैं क्या बता रहा हूं तुमको कुछ पता है? यस सर आप हमको वो बता रहे हो जो इसमें पूछा ही नहीं, लेकिन फिर भी इसलिए बताना चाह रहा हूं कि बुद्धू एग्जाम में ये कम ये ज्यादा पूछता है, समझ गए। तो इसका मतलब ये है 6.85% डिक्रीज हो जाएगा उसका वॉल्यूम। अगर इस क्वेश्चन में पूछता है कि अगर ये चेंज कर दें तो उसका सीएस से बढ़ेगा या घटेगा, बेटा सीएस से तो बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम कम होगा, ये ध्यान रखना, मेरी बात को समझ रहे हो, और वो भी 6.85% कम होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बेटा उड़ा दो इसको भी फटाफट, जल्दी से फटाफट उड़ा दो, सुस्ती नहीं चाहिए, और सुस्ती आई तो बेटा जीवन में बर्बादी आई है, समझ लो। सुस्ती नहीं होनी चाहिए बेटे, सुस्ती नहीं होनी चाहिए। आज तो बच्चे कम ही जुड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। बताइए इसका आंसर, रीड द आंसर, रीड द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। इजी सा है। हाँ जी बेटा आंसर, आंसर करो, यस लेट्स सी। टाइम निकल जाएगा, मुझे अपना हाथ पैर जल्दी चलाना पड़ेगा। इसको 800 मान लो 1200। हम बच्चों से हमेशा कहते हैं जब परसेंटेज यूज करें तो हमेशा 100 के मल्टीपल में मानो। यदि 50% लड़कों यानी कि 400, ठीक है,
25% लड़कियों ने स्कॉलरशिप मिल रही है इनको, और पूछ रहा है कितनों को नहीं मिल रही, कितने परसेंट को, तो यानी 50% को मिल रही है तो 50% को नहीं मिल रही। 25% को मिल रही है मतलब इसका 75% 900 को नहीं मिल रही। तो कितनों को नहीं मिल रही? इतनों को, मतलब 1300 को नहीं मिल रही। किस पे? 2000 पे। क्वेश्चन खत्म बेटा, धुआं उड़ा दो। 2 जीरो इधर से, 1 जीरो इधर से, 65%। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा, ठीक है। एक बेलन की रेडियस में 25% की वृद्धि, अच्छा तो उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका वॉल्यूम सेम रहे? बढ़िया क्वेश्चन। 25% का मतलब 1/4 बढ़ गया। बताइए 4 कितना? 5, लेकिन रेडियस तो 2 बार मल्टीपल होती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब 16 कितना? 25। तो इतना बढ़ गया, तो कितना कम करें? 9 कम करो। किस पे? 25 पे। 36% हो गया। उठा के पटको इसको। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन, एकदम खत्म। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट। यह देख, सिलेंडर की हाइट को 35% और उसकी रेडियस को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। सेम क्वेश्चन, नो नीड टू डू, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अच्छा, इसको चूंकि प्रॉफिट लॉस का है, इसको भी रोका जाएगा, लास्ट में टाइम बचेगा तो करेंगे। बेटा ये क्या कह रहा है? पेट्रोल की कीमत 60 से बढ़ के 75 हो गई। बेटा 60 से बढ़ के 75, इसका मतलब ये कह रहा है 25% इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई? 25% इंक्रीज। क्यों? 60 वाली चीज 75 की बिकेगी तो 15 बढ़ गई। 15 60 का कितना है? 1/4, मतलब 25%। और इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखो, जितना परसेंट बढ़ा और जितना एक्सपेंडिचर बढ़ाने को तैयार हो, दोनों का रेशियो कर दो बस। तो बताओ 25% बढ़ा 125। अच्छा, खर्च कितना बढ़ा दिया? 110। रेशियो करो 25/22। 25/22 तो कितना कम करे? 3। किस पे? 22 पे। नहीं सॉरी, कम तो 3 करे, लेकिन किस पे? 25 पे। 12% आंसर हो गया। जो जल्दी हो सकता है उसको जल्दी, टाइम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। कमेंट क्यों नहीं आ रहे तुम लोगों के? कमेंट क्यों नहीं आ रहे? एक बारी कमेंट करो सब लोग। कमेंट नहीं पकड़ में आ रहे मुझे। फटाफट कमेंट करो। हाँ, आने लगे आने लगे आने लगे। मैंने रिफ्रेश कर दिया, कुछ टेक्निकल इशू। हाँ जी भाई, इसको पढ़ो। इन अ डेयरी mixes cow's milk which contains 10% fat with buffalo's milk which contains 20% fat, then the resulting mixture has इतना % fat, what ratio? बाई याद क्वेश्चन। अरे बिल्कुल 10, यहां कितना? 20, मिक्स कितना? 120/7। 7 का इधर गुणा करो, सब में जो भी डिनोमिनेटर में आए सब में गुणा करो। बेटा यहीं से क्वेश्चन खत्म। बेटा ये कितना? 140, 20 बचा इधर। ये कितना? 50, रेशियो 2:5। खत्म क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं फंसना है, धड़ाका होना चाहिए। प्रदीप सुधर जा, बता रहा हूं सर, एकदम जीरो से बताओ। बेटा एग्जाम वाली प्रैक्टिस है, जीरो से कैसे बता दूं अनुज? प्रैक्टिस मींस प्रैक्टिस। क्या हाल है? एकदम बढ़िया हाल है। पढ़ो इसको फटाफट, जल्दी से आंसर दो। आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए इसका। सर 20 सेकेंड टाइम तो दे दो। दे दिया, चल भाई 30 सेकेंड दे दिया, करो। 48 नंबर समझ में नहीं आया सर, किधर रह गया? पीछे देखें। पाए लागू गुरुदेव। बेटा खुश रहे। दीपिका कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटा इसके लिए रोज आना पड़ता है क्लास में। ऐसा नहीं कि आप आके खड़े हो गए और कमेंट डाल दो, कुछ नहीं आ रहा समझ में। टीचर अपनी जान झोंक रहा है, पूरी मेहनत से बता रहा है, और यू आर कमेंटिंग दैट सर वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स। दिस इज नॉट फेयर मेरे बच्चे, दिस इज नॉट फेयर। अंडरस्टूड? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम डेली। बेटा फूल फूल जुड़ के, धागा जुड़ के, तब पिरो के माला बनती है। आप चाहते हो पहले ही दिन हम आए और बस दुनिया लूट लें, टाइम लगता है थोड़ा। सर ओल्ड वीडियो कहां मिलेगी? पता नहीं बेटा कहां मिलेगी। एप्लीकेशन पर भी पड़ी है, यूट्यूब पर भी पड़ी है, कहीं से भी उठा के कर दो। आज सारी वीडियो लेके मैं अपने चैनल पे, खुद के अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगा। SBS यादव मैथ्स पे, टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ जी भाई।
टेंशन बिल्कुल नहीं लेना बेटा। ये क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार है, जरा देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है। A student get 22 marks more than French than what she got in German। अच्छा ठीक है भाई, वो कह रहा है कि फ्रेंच में जर्मन से 22 नंबर अधिक है। ठीक है, डिफरेंस कर दिया। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम, नॉट सन, सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। बेटा 28% है दोनों का इकट्ठा। 28% का मतलब 7/20। इसका मतलब ये क्या है, ये जर्मन अंक है और ये दोनों मतलब बोथ। तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब तो बताओ, इसमें दोनों हैं, उसमें जर्मन अपने आप पहले से ही पता है 7 है, तो फ्रेंच कितना हो गया सर? सर 28% 7/20 सही तो चल रहा है। ठीक है, तो ये 7 है, तो ये कितना हो गया सर? सर घटा तो इसको तेरा। बेटा देखना ठीक किया है मैंने, कहीं गलती तो नहीं है कैलकुलेशन में? हाँ जी, देखो 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 कि सर गलती तो बिल्कुल नहीं कहीं लग रही। 28%, 4 7 28 25, सॉरी गलती है। और तुम लोग देख रहे हो टीचर को बर्बाद होते हुए हैं। हाँ जी, इसको 7 और इसको 18। बताइए कितने ज्यादा मिले? 11। अरे भाई इसको 7 मिल रहे हैं जर्मन वाले को, तो अपने आप फ्रेंच वाले को कितना? 18। तो फ्रेंच जर्मन से कितना ज्यादा है? 11। और वो तो पहले ही दे रखा है 22। तो हम कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे? 11 ही 22 है बेटा। 11 ही क्या है? 22। तो 1 बराबर कितना? 2। 1 बराबर कितना? 2। तो वो कह रहा है उससे फ्रेंच में कितने अंक मिले? तो बेटा फ्रेंच में कितने मिले? 36 मिले। जब 1 2 है तो 18 बराबर 36। तो क्वेश्चन का आंसर भी एब्सोल्युटली करेक्ट। ये 14 भाई, 14 कैसे भूपेंद्र? किस बुक से पढ़े? बेटा हमारी बुक से पढ़ो, जो हम पढ़ा रहे हैं बस उसको पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी तो सर की बुक है ही। ये अभी वाला क्वेश्चन है जो 10,000 वाला कराया था, ये बिल्कुल इजी है। इसमें सेम टैक्स है। तो 6 बना 5, 5 बना 6, कितना बड़ा? 1, किस मतलब 1.2। तो कह रहा है बड़ी हुई है, तो 6 बराबर 7.2। आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म। मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है, जबकि लैंग्वेज इतनी भारी भरकम लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। फटाफट तोड़ दो फोड़ दो, कुछ भी करो, खत्म करो इस क्वेश्चन को। हमारी तरफ तो कुछ नहीं है हुजूर, सुना है कि आपके दीदार के लिए तो आईना भी तरसता है। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ शेरो, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ जाओ। लाइक एंड शेयर कर दो बेटा। बच्चे आज हमें खुशी नहीं हुई बिल्कुल भी, आज हम नाराज हैं। आज हमने बच्चे कम जोड़ पाए। कल की छुट्टी क्या ली, तुम लोग बदतमीज हो गए है भाई। हम थोड़े बेवफा क्या हुए, तुम तो बदचलन हो गए। गलत बात है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल की तो क्लास ऑफ हुई। चलो भाई सुनो। हाँ जी, किसी निर्वाचित क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% और शेष महिलाएं। अच्छा जी, लो भाई टोटल 100 ही ले लिए। इसमें 55 पुरुष मेल तो 45 फीमेल। ठीक, यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं। अच्छा आगे क्या पूछ रहा है? शिक्षित। तो 40 मत उठाओ, फिर तो 60 उठाओ, और 60 का मतलब 3/5, यानी 33 पढ़े लिखे हैं, ये शिक्षित हैं। अच्छा महिलाओं का शिक्षित पूछ रहा है, तो इसका मतलब महिलाएं कितनी? 40% शिक्षित हैं। तो महिलाएं अशिक्षित कितनी है? वो भी 60% है। 45 का 3/5, तो ये 27। अब वो कह रहा है ये इससे कितना ज्यादा है। खत्म क्वेश्चन, इतना ज्यादा है और कितना? मल्टीप्लाई बाई 100। 6 से काटोगे ना? अरे ना 6 से ना कटेगा, 3 से काटो। 200 बटे कितना? 3 में 27, तो ये तो आ गया 22/9%। बिल्कुल, योर आंसर
22, यानी 22 2/9%। ओके, बड़े कमेंट धीमे चल रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ के देखो। 20 सेकंड मिलेंगी, 20 सेकंड बेटा, 20 सेकंड मिलेंगी। आंसर चाहिए 20 सेकंड, यू हैव 20 सेकंड। मजा आ गई महाराज, कृपा हो गई। वाह मेरे साइलेंसर, सर आई एम ओनली 16 years old। बेटा बिल्कुल गाइड करेंगे। आई एम फ्रॉम शिकोहाबाद। बेटा पूरे शिकोहाबाद के बच्चों को जोड़ के पढ़वाओ, सारे बच्चे जुड़ जाने चाहिए। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 60%, किसी संख्या के 20% से 120 ज्यादा है। अरे भाई उसी का 60%, उसी का 20%, तो गैप हो गया उस संख्या का 40%। अब वो कह रहा है 120 ज्यादा है, तो 40% की वैल्यू 120, तो 1% की वैल्यू 3, तो 100%। तो बेटा 2 जीरो इधर चिपका दे सीधा, इसको तो मनी में लिख लो। तो यानी टोटल मार्क्स 300। ठीक है, ओके। तो संख्या का 28%, ओके 28%, 33 सही 1/3 से कितना कम है? ले भाई 33 सही 1/3% और 28% का गैप कितना हुआ? अरे सर 5 सही 1/3% हुआ, बिल्कुल हुआ। इसका मतलब ये कितना हो गया सर? 16/300 हो गया, परसेंट हटा। तो वह कह रहा है उस संख्या का ये इतना कम है, तो संख्या कितनी? 300 का 16/300, 300 से 300 कैंसल आउट। योर आंसर इज 16। मुंह से बोलो 16। सब लोग फटाफट ताबड़तोड़ भाई अपने अपने कमेंट डालो। दुनिया के इधर उधर की बातें करोगे, पढ़ी लिखी चीज पे कमेंट नहीं करोगे। भाई कल परसों आपसे बोल के गया था कि कल की क्लास में थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, मैं बोल के गया था। एक्चुअली क्या था, हमारा डे एंड नाइट का मैच था। डे एंड नाइट का हमारी पूरी कैरियर की टीम मैच खेलने गई थी, तो डे एंड नाइट का मैच था, तो हम रात को ही फ्री हो पाए। भाग के जल्दी आने की कोशिश भी की, लेकिन भाई जाम, दिल्ली का जाम जानते ही हो तुम, तो इस चक्कर में लेट हो गए। फिर हमारा मन आया कि उसको 10 से 11 चला दे, क्योंकि इंद्रजीत सर की क्लास 9 से 10 चलती है। फिर 10 से 11 पॉसिबल नहीं हो पाया, तो आई डीप रिग्रेट फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, हाँ जी। चलो भाई अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो परसेंट किसी से भी कर दो। एबीसी अपनी आय का 80%, 85% और 75% बचत करते हैं। बचत। चलो भाई 30 सेकेंड ओनली, टाइम हो रहा है इसलिए सारे क्वेश्चन निपटाने हैं। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। भाई मत झुक, पढ़ ले ना, पूरी जिंदगी ना झुका झुका फिरेगा। पढ़ ले प्लीज। बेरोजगारी का आलम ऐसा है, कुछ भी झुकेगा नहीं साला। मत झुक भैया, कौन झुका रहा है? पूरी जिंदगी पर यूं यूं घूमेगा ऐसे ऐसे। इधर सुनिए मेरे बच्चे, आओ इधर से आओ। अच्छा क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा बेटा। ये 80%, ये किसका रेशियो है? कि सर ये तो सेविंग का रेशियो है। कितना? 8, 9 और 20 है सेविंग का रेशियो। सर बिल्कुल सेविंग का रेशियो है। अच्छा, और ये परसेंट किस में दिए हैं? कि सर ये तो सेविंग ही दिए हैं। अच्छा जी, अच्छा। वैसे मुझे कुछ रुक 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 स्पेंड, ये गलत लिख रखा है इसने, बचत नहीं खर्च। बेटा ये खर्च है, खर्च, खर्च नोट बचत। ठीक है, अब सही है।
इधर देखो 8 9 20, ये खर्चा है, ये है क्या, खर्चा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इधर सुनो, इधर आओ। अगर ये खर्चे का रेशियो है और उसने कहा कि तथा ए और सी की आय में 18,000 का डिफरेंस है, तो इनकम निकालो तब तो डिफरेंस पे पहुंचे हैं। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट द रेशियो ऑफ द इनकम। तो हाउ, जुगाड़ से, इधर आओ। 80% अगर कोई खर्च करता है, सॉरी मैं तो गलती बोल रहा हूं, ये तो सेविंग का रेशियो है मेरे बच्चे, सेविंग का मतलब, सेविंग का मतलब बचत का रेशियो है। अच्छा, बचत का रेशियो है। अब मुझे बताओ, कोई 80% खर्च कर रहा है तो बेटा बचा कितना रहा है? अरे सर वो तो 20% बचा रहा है। अच्छा, 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो हम हमेशा बच्चों को कहते हैं फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, ऊपर जिसको बोला गया है वो, नीचे टोटल। तो एक क्या है कि सर एक बचत है, ठीक है, एक क्या है, बचत, बिल्कुल। तो एक अगर 8 है तो 5 बराबर कितना, 40। बहुत खुशी की बात है ये तो सर। 85% खर्च करता है तो 15%। अब बेटा 15% की फ्रैक्शन 3/20। तो बताओ 3 अगर 9 है तो 20 बराबर कितना, 60। बहुत खुशी की बात है ये तो। 75% यानी 25%, और 25% मतलब 1/4। एक अगर 20 है तो 4 कितना, 80। ले भाई खत्म हो गया। रेशियो क्या बन गया सर? सर ये तो बन गया, सर ये तो बन गया कितना, 20 दूनी 20 तिया और 20 चौके। ये किसका रेशियो आ गया? ए बी सी की इनकम का। अब वो कह रहा है ए और सी में डिफरेंस 18,000 का है। ले भाई ए और सी का डिफरेंस 2 अगर 18,000 है तो बता एक बराबर कितना, 9,000। अब किसकी पूछ रहा है? बी की। तो बी एक अगर 9,000 है तो बताओ 3 बराबर कितना, 27,000। योर आंसर विल बी सी बेटा, योर आंसर विल बी सी। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। और किसी क्वेश्चन को अगर समझने में थोड़ा टाइम लगे तो इस वीडियो को दोबारा से जरूर देखिएगा। और आप लोग पीडीएफ चिल्लाते हो, मैं अपने टेलीग्राम पे डेली डालता हूं। जैसे ही क्लास होती है 10 मिनट में पीडीएफ आ जाती है। पर तुमको तो धज्जियां उड़ानी है मेरी, कुछ भी अच्छा कर लूं फिर भी आपको तो बेइज्जती करनी है। कुलदीप, प्रियंका जी कहां से लपड़ मारेंगे, सर पढ़ा रहा है मैथ और तू बेटा अपने चक्कर में घूम रहा है। हाँ? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करना ही पड़ता है। सबसे बेहतर तरीका है इसको करने का रेशियो। बेटा क्या है? रेशियो। कैसे? बी ने ए के प्राप्तांशों से 20, बी ने ए से 20% ज्यादा, इसका मतलब ए से 20% ज्यादा। बहुत खुशी की बात है। अच्छा, ए ने सी के प्राप्तांशों का 10%, ए ने सी का 10% कम यानी 9/10। और ये तो और ज्यादा खुशी की बात है। अच्छा बहुत बढ़िया। डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक, डी गया सी का 6/5। तो वो कह रहा है डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितने % अधिक है? अरे बेटा रेशियो बना ले, बना भाई। कि सर यहां बन गया B/A, B/A कितना बन गया सर? 6:5। बहुत बढ़िया। और सर यहां A/C क्या बन गया? 9/10। अरे 9/10, बहुत बढ़िया। और सर यहां क्या बन गया कि सर यहां D/C बन गया कितना, D/C 6/5। या C/D कितना बन गया? 5/6। या C/D बराबर कितना? 5/6। सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए, B/A, A/C और C/D। ठीक है, ले भाई रेशियो बना। यहां 9, यहां कितना? 5, यहां 10, यहां 5। हमें सिर्फ रिश्ता किसका पूछा है? डी के प्राप्तांक ए से कितना ज्यादा। डी को पकड़ो, ये रहा डी। डी कितना है सर? कि 6×5 30, 300 है सर डी। ओके, और ए कितना है सर? 25 में 225 है। अब बताओ डी के कितने ज्यादा? अरे सर 75 ज्यादा। किस पे सर? 225 पे। 1/3, 33 सही, 1/3% ज्यादा है। योर आंसर इज डी, नॉट बी। तुम लोग कुछ भी डालते रहते हो, आंसर विल बी डी। ये रहा सामने। ठीक है भाई, जिसको समझने में थोड़ा सा भी टाइम लगे वो वीडियो को दोबारा से जरूर देखेगा। कसम धरती मां की तुम्हें देखना पड़ेगा अगर कुछ करना चाहते हो जीवन में, ना घूमते रहो।
ये तो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट बोला जाता है। क्या है? एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई। ले भाई 2/5 बढ़ गया, इसका मतलब 5 कितना बना? 7। अच्छा, इसकी ऊंचाई में कितना चेंज करें नहीं पता, कि फाइनल बन जाए 60%। अरे बेटा 3/5 बढ़ जाए, इसका मतलब 5 कितना बन जाए? 8। तो मुझे ये बताओ इन दोनों का मल्टीपल करके ही तो ये बनता है। हाँ सर यही बनता है। तो एक काम कर, ये चीज तेरे पास है नहीं, तेरा मन करे तो XY कह ले ना, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं तो डायरेक्ट रेशियो निकालना चाहता हूं। तो 5 को 5 से डिवाइड करो, ये आया। 8 को 7 से डिवाइड करो, ये आया। मतलब क्या आया? ये तो दैट इज 7:8। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी? 7, y की वैल्यू कितनी? 8। तो कितना बढ़ा दे? अरे सर कितना बढ़ा दे? 1 बढ़ा दे किस पे? 7 पे। आंसर विल बी 14.28%। 14.28%, नजदीकी 14.29% कह दिया है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। शानदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, एकदम जज्बाती क्वेश्चन। बेटा इसको पढ़ो फटाफट, जल्दी से पढ़ लो, जल्दी से। आज बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। मुझे मेरा क्राउड चाहिए, नहीं दोगे तो मैं चला जाऊंगा, मैं बंद हो जाऊंगा, क्लास भी बंद कर लूंगा। भाई डेली चाहिए मुझे, कल परसों की तो आपकी छुट्टी रहेगी, मंडे टू फ्राइडे है। भाई डेली मिलोगे तो ही तो टीचर का हिम्मत बनेगी। अंकिता का भार उसकी दादी के भार का 20% कम है। तो ले भाई, अंकिता ये रही, दादी ये रही, वजन अंकिता और उनकी दादी, ठीक। अच्छा, दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम कम है, जिनका भार 81 किलो है। ओ लो भाई, दादी के हस्बैंड 81 के, तो दादी हो गई 55 की। तो बताओ दादी अगर 55 है तो 1 11 है, तो 4 44। ये अंकिता हो गई। अंकिता का भाई 8 किलो ज्यादा वजन का है। ले बदतमीज क्वेश्चन, बट दैट इज 52। हटाओ इसको, बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। इधर आ जाइए जल्दी से। सर वैदिक सीरीज नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा सरकार, जरूर चलेगा। थोड़ा टाइम मिलने दो, टीचर को थोड़ा सा खड़ा होने दो। अभी टीचर बिजी चल रहा है बहुत बुरी तरह से। टीचर की लगातार 12 घंटे क्लास 8 से 8 चलने के बाद भी 8 से 9 के बीच फुल कॉन्फिडेंस से, फुल जोश से, पूरी हिम्मत से तुम बदतमीजों के बीच आता है। और तुम तो भैया तुम ही हो, तुमको तो टीचर की मेहनत दिखती नहीं। क्यों? फ्री की फोकट की क्लास है, ऐसे ही पढ़ा रहे होंगे। अरे बुद्धू, पैसे से भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हम, इसलिए पढ़ लो बता रहे हैं, रोगे। पर तुम हमारी तरफ कहां सुनोगे? हम तो अपना वही शेर फिर से याद कर लेंगे, हमारी तरफ तो कुछ भी नहीं है हुजूर। सुना है कि आपके दीदार के लिए आईना भी तरसता है। बेटा पता लग जाएगा। टीचर की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। तेरे इश्क में इस तरह से नीलाम हो जाऊं, आखिरी लगे बोली और मैं तेरे नाम हो जाऊं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाओ इधर बेटा, सर की क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे जल्दी से 2 क्वेश्चन कराने दो। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 5% ने वोट नहीं डाला। ले भाई 100।
100 में से 5 ने नहीं डाला, 95 ने डाला। 10% वोट खराब, इसका 10% घटा दो भाई, 9.5 वोट खराब है, हटाओ तो बताओ कितना बचा। सर ये बचा 85.5, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60%, और देखो जीतने वाला 60 लेगा तो हारने वाला 40, हार जीत 20%। तो बताओ इसका 20% कर दें, और वो तो दे रखा है कितना, 17271, ये दे रखा है, बिल्कुल सर दे रखा है। तो मेरे बच्चे इसको तोड़फोड़ कर दो, ये हो गया 17.1। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां 0 बढ़ाएंगे, ये 171 इज इक्वल टू 172 और 7 1 और 0 पॉइंट हटने की वजह से। बेटा ये कितनी बार कटा, एक बार, ये 0 फिर एक बार। लो भैया आंसर, एक अगर 1010 है तो 100 बराबर कितना, 1010, दैट्स योर आंसर। बेटा देखो कॉल आ रही है, अब तो बस क्लास खत्म करनी पड़ेगी। बेटा डन, ये आपको होमवर्क के तौर पे दिया गया है, नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। दिस विल ऑल्सो होमवर्क फॉर यू, ठीक है। यस, दिस इज द होमवर्क एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अगर 3 क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए दिए गए हैं, अगर वो कर लो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और नहीं कर पाओगे तो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। अब हमारी आपकी मुलाकात मंडे को होगी। बेटा कब होगी, मंडे को। तो सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, मिलते हैं, सी यू ऑन मंडे 8 to 9। कीप इन योर माइंड, लव यू ऑल।